सिक्किम में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बर्फबारी। सिक्किम में घरों से लेकर सड़कों तक सफेद चादर का पहरा, तापमान में गिरावट। हिमाचल प्रदेश में सीजन की पहली बर्फबारी, लाहौल स्पीति में स्नोफॉल से सर्दी की आहट। लाहौल स्पीति में अटल टनल के पास बिछी बर्फ की चादर, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। हिमाचल में सड़क से लेकर घरों तक बर्फ की चादर, सीजन की पहली बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। दिल्ली में आज बदल सकता है मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनी। राजधानी दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, तेज बारिश के साथ आंधी की चेतावनी। मैदान के साथ साथ पहाड़ों पर मौसम लेगा करवट, उत्तराखंड हिमाचल में हो सकती है बारिश। पंजाब के अमृतसर में रिमझिम बरसात, तापमान में गिरावट से सर्दी की आहट। यूपी के चंदौली में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, जलभराव से स्थायी लोगों को आने जाने में दिक्कत। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, पुंछ समेत कई इलाकों में रिमझिम बारिश। खराब मौसम के चलते 7 अक्टूबर तक रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर फैसला। हैदराबाद में सुहाना हुआ मौसम, हल्की बारिश से तापमान में गिरावट। कोसी बराज डैम के सभी 56 गेट खोले गए, लगातार बढ़ रहा कोसी नदी का जलस्तर। नेपाल से छोड़ा गया 4,31,000 क्यूसेक पानी, बिहार में प्रशासन अलर्ट। पश्चिम बंगाल में धूमधाम से की गई देवी दुर्गा की विदाई, कोलकाता की सड़कों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। कोलकाता में ढोल नगाड़े और बैंड की धुन पर आगे बढ़ा मां दुर्गा का कारवां, भक्तों में जबरदस्त उत्साह। पारंपरिक बंगाली परिधान में नजर आई महिलाएं, सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन। कोलकाता की सड़कों पर देखी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की झलक, देवी दुर्गा की प्रतिमा के साथ नजर आया तो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर झूमे श्रद्धालु, अलग अलग झांकियों ने भक्तों का मन मोहा। बिहार के सुपौल में जिला प्रशासन अलर्ट, बाढ़ के खतरे के बीच लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की कर रहे अपील। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी बारिश के बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में जलभराव ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के चलते माल बाजार इलाके में पानी भरा, उफान पर नदियां। दार्जिलिंग में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, भूस्खलन से सड़कें बंद हुई। अरब सागर से उठे चक्रवात शक्ति को लेकर महाराष्ट्र में अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बिहार के सीतामढ़ी में जल सैलाब, रिहायशी इलाकों में बाढ़ से लोगों को मुश्किल। मुंगेर में भारी बारिश के बीच ट्रांसफार्मर पर गिरी बिजली, एक शख्स ने मोबाइल में बनाया वीडियो। पंजाब में अगले 2 दिन हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 5 से 7 अक्टूबर के बीच पंजाब में चल सकती है तेज हवाएं, भारी बारिश के साथ कुछ जगहों पर ओले गिरने की संभावना। तमिलनाडु में बारिश और बाढ़ के बीच स्टालिन सरकार अलर्ट, सीएम ने अलवरपेट में जल निकासी कार्य का निरीक्षण किया। त्रिपुरा में दुर्गा पूजा के बाद मायर गमन कार्निवल का भव्य समापन, अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने समारोह में शिरकत की। अगरतला की सड़कों पर रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की रौनक, महिलाओं और पुरुषों ने कला से समा बांधा। दुर्गा पूजा उत्सव के बाद त्रिपुरा में होता है मायर गमन कार्निवल का आयोजन। कार्निवल में जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात की सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखी। मायर गमन कार्निवल में निकली मां दुर्गा की मनमोहक झांकियां, देवी दुर्गा के रूप में रथ पर सवार दिखी महिला। अगरतला में मायर गमन कार्निवल में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की झलक, भारतीय सेना के लिबास में नजर आए कलाकार। महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर, शिखर धवन महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया। उड़ीसा के पुरी में उमड़ा आस्था का मेला, श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। आजमगढ़ में दुर्वासा ऋषि आश्रम का कायाकल्प, पर्यटकों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का स्पेशल एडिशन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने हिस्सा लिया।
जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मनाया अपना जन्मदिन, समर्थकों ने बधाई दी। ग्वालियर में सिंधिया ने खुद ड्राइव की अपनी रॉयल विंटेज फोर्ड थंडरबर्ड, सड़कों पर देखने वालों का तांता लगा। लखनऊ में विंटेज कार रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। लखनऊ में ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से निकाली गई विंटेज कार रैली, पिंक ड्रेस में नजर आए लोग। जम्मू में जम्मू हाफ मैराथन का आयोजन, नशे के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य। श्रीनगर में कला प्रेमियों के लिए वर्कशॉप का आयोजन, कश्मीर में प्रिंट मेकिंग को बढ़ावा देना मकसद। तमिलनाडु के त्रिची में कैंसर के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मैराथन का आयोजन, 7,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने रैंप वॉक किया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बीआरओ के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, लद्दाख में 19,400 मीटर की ऊंचाई पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरवेल रोड। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने गिनीज वर्ल्ड का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, इससे लद्दाख में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान को मिली 128 बसों की सौगात, जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। एयर इंडिया विमान की बर्मिंघम में इमरजेंसी लैंडिंग, अमृतसर से भरी थी उड़ान। एयर इंडिया फ्लाइट में तकनीकी अलर्ट के बाद रैम एयर टरबाइन हो गया डिप्लॉय, राहत की बात यह कि सभी यात्री और क्रू मेंबर्स सुरक्षित। पटना दिल्ली की फ्लाइट में सवार थे शिवराज सिंह चौहान, पायलट बीजेपी सांसद रूडी ने उड़ाया विमान। शिवराज बोले, राजीव जी आज आपने दिल जीत लिया। चंडीगढ़ पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रेन से कर रहे यात्रा। चढ़दी कला अभियान के तहत पंजाब सरकार की पहल, अजनाला और रामदास के बाढ़ प्रभावित लोगों को साहिवाल नस्ल की गायें दान की। मिशन सुदर्शन चक्र के तहत AK-630 एयर डिफेंस गन खरीदेगी भारतीय सेना, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी। पाकिस्तान सीमा के पास सटे रिहायशी इलाकों में होगी तैनाती, AK-630 में 4 किलोमीटर तक सटीक हमला करने की क्षमता। AK-630 एयर डिफेंस गन 1 मिनट में 3,000 राउंड कर सकती है फायर, हर मौसम में लक्ष्य भेदने की ताकत। संवेदनशील इलाकों में खड़ी की जा रही है सुरक्षा ढाल, 30 mm मल्टी बैरल मोबाइल एयर डिफेंस गन सिस्टम से सीमा पर अभेद बनेंगे आबादी वाले इलाके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुदर्शन चक्र ने देश के आसमान को बनाया था सुरक्षित, हवाई सुरक्षा के लिए तकनीक और ताकत अपडेट कर रही सेना। टोल टैक्स पेमेंट के लिए सरकार लाई एक और नया नियम, यूपीआई से पेमेंट करने पर नॉन फास्टैग वाहनों से नहीं लगेगा दोगुना टैक्स। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पेश किया नया नंबर, 15 नवंबर से देश भर में होगा लागू। टोल प्लाजा पर नॉन फास्टैग वाहनों से फिलहाल करना पड़ता है दोगुना भुगतान, नया नियम से लोगों को मिलेगी सहूलियत। टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट में कमी लाना सरकार का मकसद, तकनीक के इस्तेमाल से पारदर्शी बनेगी व्यवस्था। टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से लोगों को मिलेगी आजादी, डिजिटल पेमेंट से बचेगा वक्त, यात्रा समय में होगा सुधार। बाल आधार कार्ड के लिए फ्री हुआ बायोमेट्रिक अपडेट, अब नहीं देना होगा एक भी रुपया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के फैसले से लगभग 6 करोड़ बच्चों को होगा फायदा, 1 अक्टूबर से छूट प्रभावी। 5 से 7 साल की आयु तक के बच्चों के लिए फिंगरप्रिंट्स, आइरिस और फोटो अपडेट करना जरूरी होगा। 15 से 17 साल की उम्र में दोबारा अपडेट होता है आधार। अब 5 साल से 17 साल तक के बच्चों का MBU हुआ मुफ्त, पहले चुकाने पड़ते थे 125 रुपए। आधार में बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को मिलेगा बढ़ावा, लोगों को 1 साल तक मुफ्त सेवा का मिलेगा लाभ। दिल्ली में फैशन शो का आयोजन, एक्टर सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने रैंप वॉक किया। दिल्ली फैशन शो में सारा अली खान ने बिखेरा जलवा, शानदार आउटफिट में रैंप वॉक किया।
महानगरी मुंबई में फैशन शो का ग्रैंड आयोजन, एक्टर वरुण धवन ने रैंप पर जलवा बिखेरा। मुंबई फैशन शो में जानवी कपूर ने रैंप वॉक किया, ट्रेडिशनल आउटफिट में हुस्न का जलवा बिखेरा। कोलकाता पहुंचे फिल्म डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, खुद को बताया सत्यजीत रे की फिल्मों का मुरीद। कांतारा चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार, सेकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 162 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। महज 3 दिनों में 150 करोड़ के क्लब में शामिल हुई कांतारा चैप्टर 1, शनिवार को किया 55 करोड़ का कलेक्शन। अनीता हंसनदानी बनी छोरियां चली गांव की विजेता, बोली मेरे लिए ये जर्नी काफी इमोशनल। एक्टर श्रेणु पारिक का टीवी पर कमबैक, गणेश कार्तिकेय सीरियल में निभाएंगी मां पार्वती का किरदार। बॉबी देओल के लाडले आर्यमन देओल को ऑफर हो रही फिल्म में एक्टर बोले जल्द करेंगे बॉलीवुड में डेब्यू। E1 वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार अफ्रीका में एंट्री, नाइजीरिया के लागोस में हुई शानदार रेसिंग। सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी के साथ पर्यावरण बचाने का दिया संदेश, राफा की टीम ने ब्रिंडी को पछाड़ा। इलेक्ट्रिक बोर्ड से कार्बन फ्री रेसिंग, E1 सीरीज का बड़ा विजन, कई बड़े नामों से बातचीत जारी। 4 कॉन्टिनेंट पार कर चुकी है ये सीरीज, यहां के स्थानीय लोग भी इस रेस के हुए फैन। फिलहाल 9 टीमें हिस्सा ले रही, E1 इसे 12 तक बढ़ाने की कर रही प्लानिंग। चीन के मिड ऑटम फेस्टिवल में यूनान के लोग बना रहे पारंपरिक बकव्हीट मून केक, इसमें स्वाद के साथ साथ लोगों की यादों की मिठास भी जुड़ी। जियांगमेन के बेकर्स ने चीन की सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाई, मून केक को लायन डांस और स्प्रिंग चेंट की आकृतियों से सजाया गया, बच्चे हुए इस केक के दीवाने। शेडोंग के जाओजुआंग में बना अनोखा स्पाइसी चिकन फ्लावर मून केक, जो दिखने में गुलाब जैसा और स्वाद में चटपटा। शांगसी के शियांग काउंटी में लोगों ने खुद बनाया मून केक, आटे से लेकर सांचे तक हर हिस्से में बसी है त्योहार की खुशबू। चीन के मिड ऑटम फेस्टिवल में इस बार मून केक बना नवाचार का जरिया, हर राज्य में दिख रही स्वाद और संस्कृति की अनोखी झलक। नेशनल हॉलिडे और ऑटम फेस्टिवल के दौरान रोशनी में नहाया चीन का हर एक शहर, जगह जगह की जा रही जबरदस्त आतिशबाजी। जियांगशी प्रांत में 5000 ड्रोन और 1300 मीटर लंबी आतिशबाजी ने नदी के किनारे बनाया अद्भुत दृश्य, लोगों ने लुत्फ उठाया। रात में जगबगाते शहर की सैर पर निकलने वाले की संख्या में भारी इजाफा, उत्तरी चीन के शांगसी प्रांत के प्राचीन शहर शिनजोऊ में पिछले 3 दिन में पहुंचे 1,10,000 से ज्यादा सैलानी। दक्षिण पश्चिम चीन के जुइयोंग प्रांत गांव को त्योहार मनाने के लिए खास तौर से रोशनी से सजाया गया, जिसे देखने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। त्योहार में खाने पीने की चीजों की बढ़ती मांग के चलते कारोबारियों में खुशी की लहर, रेस्टोरेंटों में खाने के शौकीनों की लंबी कतारें। चीन में 1 अक्टूबर से शुरू हुए 8 दिन के नेशनल हॉलिडे और मिड ऑटम फेस्टिवल के दौरान खाद्य पदार्थों की खपत में जबरदस्त तेजी आई। पिछले साल की तुलना में इस साल फूड कंजप्शन में 3.3% की बढ़ोतरी, सब्जी और मांस की कीमतों में मामूली इजाफा, अंडे की कीमतों में 0.4% की गिरावट दर्ज। फेस्टिवल हॉलिडे के मौसम में बड़ी संख्या में सिनेमाघर जा रहे फिल्म के शौकीन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आंकड़ों के मुताबिक छुट्टी के दौरान कुल बॉक्स ऑफिस राजस्व लगभग 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पार। वर्ल्ड एनिमल डे पर रियो डी जेनेरो में पालतू जानवरों के लिए विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पर पहुंचे, अपने पालतू जानवरों को लेकर गए। मान्यता है कि घर के पालतू जानवरों और पशुओं को भी ईश्वर का आशीर्वाद मिलना चाहिए।